बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्कोफिट यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम फैज़ भट्टी, जो रावलपिंडी की क्रिकेट में एक मुकाम रखते हैं। रावलपिंडी में ही एक क्लब को रन कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इस वक्त नेशनल टीम में भी इनके शागिर्द खेल रहे हैं। खुर्रम, आज सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। मुझे ये बताओ खुर्रम कि आप समझते हैं कि इस वक्त जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस पे कोई बात करना चाहेंगे क्रिकेट की? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने वक्त निकाला मेरे लिए और ये स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से आपने पूछा। मैं अरसा 24-25 साल से क्रिकेट से वाबस्ता हूँ। यहाँ पे जो हालात इस वक्त पिंडी क्रिकेट के और जो मैं देख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट और जो रीजनल क्रिकेट यहाँ पे कराई जा रही है, बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊँ, क्लब क्रिकेट हो रही है। क्लब क्रिकेट में 35 ओवर्स के या 40 ओवर्स के मैक्सिमम मैचेस करवाए जाते हैं और कोई मतलब न्यूट्रल अंपायर्स नहीं होते। उन क्लब के मैचेस में हम अपने अंपायर्स खड़े करते हैं। हर क्लब अपने अंपायर्स उसमें खड़े करता है, रीजन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, पीसीबी की तरफ से। वहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल अंपायर्स होने चाहिए। 30 ओवर लीग, 50 ओवर लीग, 3 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट, ये स्कूल्स और बेसिक नर्सरीज क्लब्स हैं। क्लब में ये क्रिकेट जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगी उस वक्त तक कोई मामला भी दुरुस्त नहीं होगा। आज 24 साल के अंदर मैंने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ट्रायल्स हुए, मुख्तलिफ कैंप्स लगे, मैं जाता रहा, बहुत सारे इवेंट्स में भी गया। लेकिन होता क्या है, जिस वक्त ट्रायल्स होते हैं वहाँ पर पूरे रीजन से प्लेयर्स को दावतनामे दे दिए जाते हैं, वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर एक नेट लगाया जाता है और वहाँ पे एक बंदा खड़ा हो जाता है और वो 20 बालें 30 बालें एक लड़के को खिलाकर उसका पोटेंशियल चेक करता है। क्या ये मुमकिन है कि एक लड़के को हमने 50 ओवर या 3 डे क्रिकेट, 3 रोज़ा क्रिकेट खिलानी है, उसे 90 ओवर ग्राउंड में रहना है और वो सिर्फ 25-30 बॉलें खेल कर आप उसका टैलेंट आप उसको कर सकते हैं, उसको उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये बंदा अब खेल लेगा। जिस वक्त तक किसी को आप मैच प्रेशर में ना लेके जाएं, टीमें ना बनाएं, नीचे बेसिक जो रूट्स है हमारी जो क्लब लेवल है उस पर आप न्यूट्रल अंपायर्स ना बनाएं। आप उनमें से परफॉर्मेंस बेस्ड लड़के जो ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम के तहत सेलेक्ट होकर आ गए हैं, जो परफॉर्म कर रहा है। हर प्लेयर को ये हो कि मैंने परफॉर्म करना है। यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे परफॉर्म करना मसला नहीं है, यहाँ पे मसला ये है कि लोगों को राजी करना है। यहाँ पर सिस्टम ना मजबूत है, ना उसका कोई मजबूत निज़ाम मौजूद है। यहाँ पर मौजूद है लोग जो इस वक्त पिछले 18-20 साल से अपना तसल्लुत कायम करके बैठे हुए हैं स्ट्रक्चर के ऊपर और वो फ़ोनों के ऊपर टीमें सेलेक्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ट्रायल्स होते हैं बराए नाम। ये लड़के जितने भी होते हैं, ये इन्होंने बैठ के ड्राइंग रूम के अंदर अपने ऑफिस के अंदर बैठकर इन्होंने टीमें बनाई होती हैं और लोगों की आंखों में ये धूल झोंक रहे होते हैं। जो लड़के परफॉर्म कर रहे होते हैं, मुझे आज तक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो हमारे सिलेक्टर्स और कोचेज इस वक्त पिंडी में मौजूद हैं, जो पिछले 18-20 साल से जिन्होंने यहाँ पे तनख्वाहें ली हैं और जो कुछ किया है, ये आज तक लोकल ग्राउंड्स में ही नहीं गए। अगर इनकी अपनी जॉब खतरे में पड़ जाए तो फिर तो ये अकेडमीज भी बना लेते हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में ये पूछा जाए कि बेसिकली आपने क्या सिस्टम यहाँ पे दिया है जिसकी वजह से इनसे सिर्फ एक सवाल मैं आपको कहता हूँ, इनसे ये पूछ लें कि सिलेक्ट और रिजेक्ट करने का आपके पास क्या क्राइटेरिया है। इनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनके पास सिर्फ ये है कि फ़ोनों पे जो आपको लोग बता देंगे, उन लड़कों को आप बुलाकर उनकी टीमें बना देंगे। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। खुर्रम, ये जो आप बता रहे हो सिलेक्शन में भी नेपोटिज्म ज़्यादा है और इसमें जो है ना फेवरेटिज्म भी चल रहा है। जिसका पसंदीदा जो भी बंदा है और जिसका कोई रिश्तेदार है, वही ज़ाहिर है सिफारिश चल रही है सारा कुछ। तो इसका आपके ख्याल से हल क्या है? इसका शायद भी देखें, अगर सबसे मेन चीज़ होती है नीयत। नीयत के बाद आपका इरादा और आपका अमल। यहाँ पर सिर्फ बातें की जा सकती हैं, बातें करते हैं, लेकिन अमल बेसिकली कोई नहीं। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम मजबूत रहे, लोग हमारे पीछे फिरे और हमें हमारे ज़रिए सिलेक्ट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लेयर के ऊपर सिर्फ एक चीज़ उसके ऊपर होनी चाहिए कि उसने परफॉर्म करना है, उसने आपको फिजिकली फिट करना है, उसने अपने आप को ग्रूम करना है और वो आगे जाके उसने क्रिकेट खेलनी है। यहाँ पे जिस वक्त सिस्टम ही मौजूद नहीं है, बेसिकली क्रिकेट आपकी शुरू हो रही है स्कूल से, क्लब से, इसको देखने वाला ही कोई नहीं है। ये सारे क्लब्स जितने भी पिंडी के अंदर चल रहे हैं सेल्फ फाइनेंस पे चल रहे हैं। बाहर अच्छे मुल्कों में कंपनीज को जो है ना, वो कंपनीज प्लेयर जाहिर कर लेती हैं। कंपनीज को इस चीज़ का पाबंद बनाया गया है कि आप स्पॉन्सर जो है ना, आपके पास अगर कोई प्लेयर आ जाएगा तो आप उसको स्पॉन्सर देने के पाबंद हैं।
और उसको टीमों को पाबंद कर दिया जाए, इन कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को पाबंद कर दिया जाए कि यार आप इन क्लबों को आपने जो है ना इनको सपोर्ट करना है और इनको आगे लेके चलना है। जब तक कोई सिस्टम ही नहीं होगा, हर बंदा अपनी ज़ात को उजागर करने के चक्कर में, अपनी ज़ात की नफ़ी करने के चक्कर में कोई है ही नहीं है, सिस्टम को आगे लाना ही नहीं चाहता, तो फिर प्लेयर्स बड़े कहाँ से आएंगे। हमारी देख लें जो हालत है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की, बांग्लादेश से हम टेस्ट मैचेस क्लीन स्वीप हुए और अपने ही मुल्क में, मुझे बताएं, और ये कोई तबाही आज से तो थोड़ी शुरू हुई है। लेग स्पिन डिपार्टमेंट हमारा ख़त्म हुआ बॉलिंग में, तो वो तबाही के अब हमारे पास कोई लेग स्पिनर मौजूद नहीं। ऑफ स्पिनर इस वक्त आपकी टीम में कोई नहीं, सईद अजमल और क्या नाम है उसके बाद अभी देख लें यासिर शाह परफॉर्म कर रहा था, उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद नीचे लेवल पे क्लब्स के अंदर भी लेग स्पिनर्स मौजूद है। अच्छा, और एक और बड़ी बात है यहाँ पे, एक जो जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ कि जो क्रिकेट खेला हुआ है, जो किसी लेवल की क्रिकेट खेला हुआ है उसको हम अहमियत देंगे। और भाई मेरे, जब जो क्रिकेट खेला हुआ है वो खेला हुआ किसी सिस्टम के तहत है। क्या यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम मौजूद है, कोई न्यूट्रल सिस्टम मौजूद है कि एक आम गरीब घराने का बच्चा मेहनत करके उसको कोई आगे लाने वाला सिस्टम जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो मौजूद है? ऐसा तो है ही नहीं है। यहाँ पर मोनोपोली है और चंद लोग पावरफुल है और उन्हीं के क्लब्स के लड़के आगे आके प्रमोट हो रहे हैं और वही खेल रहे हैं। भाईजान, जिस वक्त तक आप सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे तो आप लड़के कहाँ से लेके आ रहे हैं? लेग स्पिन डिपार्टमेंट आपका खत्म, ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट आपका खत्म, वसीम अकरम का यूनुस के बाद आपकी फास्ट बॉलिंग खत्म। आप सिर्फ रिलाई कर रहे हैं कि 140 प्लस बॉलर हमारे पास हो जो स्विंग नहीं कर सके, जगह जिसके पास लाइन लेंथ नहीं होगी, तो क्या वो आउट कर लेगा? कैसे आउट कर लेगा? अभी क्या हालात हुए हमारे, हमसे बांग्लादेश के जो बैट्समैन है वो आउट नहीं हो सके, अपनी विकेट्स पे हमसे आउट नहीं हो सके, और हमने अपनी विकेट्स पे सारे तेज बॉलर खिला दिए। आज तक कभी एशिया में हुआ है कि टेस्ट मैच के अंदर स्पिनर्स ना खिलाए जा रहे हों? और फिर एक और बड़ी चीज़ है जनाब, ये बंदा बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, तजर्बा देखिए इसका, और तजर्बा देखने के बाद इसको खिलाएं ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर। और भाई जान, जिस वक्त उसके हाथों में जान ही नहीं रही, वो बहुत मैचेस खेलने के बाद जिसकी फिंगर्स में ही जान नहीं होगी, अब यंगस्टर लड़के यार टीम खिला रही है और आप उठा के 35-35 30-30 साल के लड़के वो खिला देंगे पुराने, और उनके हाथों में रिस्क में जान ही नहीं होगी, तो वो आउट कहाँ से करेंगे? नीचे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी लड़के मौजूद हैं, क्लब में भी बेशुमार टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान में मुझे बताएं, क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स होती कौन सी है? सिर्फ एक क्रिकेट वाहिद ऐसा खेल है कि जिस गली चौराहे में आप चले जाएंगे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। और अगर हम एक क्रिकेट को ही लेकर जनाब उसको लेके जा रहे हैं तबाही की तरफ, तो फिर अब मेरे ख्याल में हमारे अक्ल और सोच पे तो मातम करने का वक्त आ गया। खुर्रम, ये जो अभी लीग सिस्टम स्टार्ट हो गया है, सिंध में लीग हो रही है, पंजाब में हो रही है, फिर केपी में स्टार्ट होगी हुई है, कश्मीर में ऑलरेडी 2 सीजन्स उसके चल चुके हैं, तो इस लीग से क्या हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो है कहीं मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? और क्या इसमें एक और सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह अभी पंजाब में ये स्टार्ट हुई अभी लीग जो है, तो इसमें आप समझते हो कि डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट जो है वो उसका म्यार जो है बढ़ेगा और हमारे खिलाड़ियों को फाइनेंशियली भी फ़ायदा होगा इसका? तो शायद भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं इस वक्त फैसलाबाद में वनडे चैंपियंस कप हो रहा है, उसके हवाले से आप पूछ रहे हैं, ये जो मामलात हैं इस वक्त, जो जो मौजूदा प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक में निचले लेवल पे जो खेल रहे हैं ऑलरेडी, ये उनके हवाले से आप बात हो रही है। वो जो टैलेंट आपके पास मौजूद है उसी में से आप ग्रूम करके आगे आप लड़के लेके जाएंगे। लेकिन मैं तो बेसिक बात करूँ, नीचे से लड़का उस सिस्टम तक पहुंचा कैसे? क्या कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम था जो मेन जो डिजर्विंग था वो वहाँ आगे पहुंचा? नीचे तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो फिर वो लड़के जो वहाँ पे खेल रहे हैं उनको किसने प्रमोट किया, कैसे प्रमोट किया, और वो वहाँ कैसे पहुँच गया? चले वो खेल रहे हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। यहाँ पे एक और बड़ा मसला है कि जो परफॉर्म कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत, वो टीम में खेल रहे होते हैं, और जो थोड़ा सा परफॉर्म करना छोड़ देते हैं मीडिया में बैठ के तनकीद शुरू कर देते हैं, और फिर होता क्या, वही शफल हो जाते हैं, वो दोबारा टीम में आ जाते हैं। तो भाईजान, बेसिक आपका जो टैलेंट नीचे से आपके क्लब से, आपके स्कूल से जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, मुख्तलिफ क्लब्स में खेल रहे हैं, हर रीजन में 1 या 2 क्लब हैं जो जिनकी मुनाफली है, जिनका सिस्टम चल रहा है, जिनके आगे पीसीबी बंदे मौजूद हैं, वो अपने लड़के खिला रहे हैं। तो इसका मतलब है जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, मुख्तलिफ गाँव से, देहातों से जो लोग क्लब्स में खेल रहे हैं, वो सारे क्लब्स खत्म कर दिए जाए। जब आप एक बंदे को मजबूत कर देंगे और डिफरेंट लोग भी उनको पता होगा कि मैंने फलां क्लब से खेलना है तो तब मैंने आगे खेलना है, तो उस इलाके की क्रिकेट तो खत्म हो जाएगी। जब वहाँ पे बेसिक नर्सरीज ही खत्म हो रही है, यही हॉकी के साथ हुआ था और ये क्रिकेट के साथ हो रहा है। चंद बंदे ताकतवर हो जाते हैं और वो सारा कुछ अपने हाथ में रख लेते हैं। मैं कहता हूँ सिस्टम को मजबूत करें, हर रीजन के अंदर
30 ओवर 50 ओवर 3 डे क्रिकेट 5 डे क्रिकेट बच्चों को इससे क्लब लेवल में ही उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको ग्रासी विकेट्स पे खेलना सिखाएं और विकेट्स बनाएं और न्यूट्रल अंपायर्स के पैनल बनाएं, नीचे तक क्लब्स को के प्लेयर्स को कुछ ना कुछ दें, क्योंकि अब माशी हालात ऐसे हो गए हैं। मैं शायद भैया आपको बताऊं, एक जो बैट है कोई जो खेलने काबिल बैट है 25-30 हज़ार रुपये से कम तो बैट नहीं मिल रहा। तो फिर जब बच्चे जो माशी तौर पे कमज़ोर होंगे वो कहाँ से वो परचेज करेंगे, जब उनके पीछे कोई स्पॉन्सर नहीं खड़ा होगा, उनके पीछे कोई इदारा नहीं खड़ा होगा, पीसीबी के पास इतने फंड्स मौजूद हैं या आगे हमारे कानून में ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ हों कि हमें स्पॉन्सरशिप मिले, हमारी कंपनीज हमारे पीछे खड़ी हों, तो कुछ ना कुछ तो किया जाए इस क्रिकेट के लिए। आज तक सिर्फ ये चंद लोग एसी वाले कमरों में बैठ के, मुझे पता है ना, टैलेंट हंट करने के लिए क्या क्लब्स का दौरा नहीं करना चाहिए, डिफरेंट क्लब्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, आपको ये नहीं देखना चाहिए यहाँ पे इनके पास कौन सी फैसिलिटीज मौजूद हैं, क्या क्लब्स के पास ग्राउंड्स मौजूद हैं या नहीं। जब ग्राउंड्स ही मौजूद नहीं होंगे या जब प्लेयर्स ही नीचे से फिर खेल के कहाँ से आएंगे, फिर तो यही कुछ होगा, फ़ोन पे कह दिया जाएगा ये लड़का अच्छा है और आप उसको आगे खिलाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। आपको बेसिक जो आज तक इस पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रहा है वो ये है कि बेसिक जो नीचे नर्सरी लेवल की क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट है, कॉलेज क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, इसको वो मजबूत और मरबूत निज़ाम के ज़रिए आगे लेके आए और इसमें आप न्यूट्रल अंपायर्स के पैनल बनाएं, डिफरेंट लीग्स करवाएं, 30 ओवर 50 ओवर 3 डे क्रिकेट, बड़ी क्रिकेट ज़्यादा कराएं, ताकि जो छोटे प्लेयर्स हैं जो अभी नीचे से आ रहे हैं उनको बड़ी क्रिकेट का शुरू से ही हाव ना हो। जब बंदा 25 26 30 27 साल का हो जाए और तब जाके 3 डे क्रिकेट खेले और नीचे क्लब में उसने 20 ओवर से 30 ओवर से ऊपर मैच ना खेला हो, तो वो ऊपर जाके टेस्ट क्रिकेटर कैसे बन जाएगा। मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आ रही। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो वहाँ पे बेसिक क्रिकेट के अलावा हर मतलब वहाँ पे 1 डे क्रिकेट हो रही है तो 50 ओवर की हो रही है, वहाँ पे इनिंग के मैच हो रहे हैं, 3 डे क्रिकेट हो रही है, 5 डे क्रिकेट हो रही है, बच्चे स्कूलों में भी खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हालात ये हैं कि क्रिकेट करवाने के लिए रीजन्स के पास टाइम नहीं है, फंड्स खाने के लिए इनके पास टाइम है। आप इनके ऊपर एलिगेशंस देखें, हर दौर में इनके ऊपर केसेस होते हैं और वो केसेस ख़त्म हो जाते हैं और ये अपने मन चाहे लोगों को सिलेक्ट करके वो एक को सदर बना देते हैं, एक को जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं और जो हमारी रीजन के अम्ब्रेला के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी टीम वो कमज़ोर टीमें बन जाती है, एक टीम मजबूत बन जाती है, उन सारों को जो है ना मलिया मेट कर देती है। तो क्या बैलेंस टीमें नहीं बन सकती? क्या इन सारे प्लेयर्स को इकट्ठा करके रीजन उनकी अच्छी तरीके से ग्रूमिंग करके नीचे से एक टैलेंट हंट करके ऊपर लेके आके तो फिर उनकी बैलेंस टीमें बनाए, हर टीम जो है ना मजबूत हो, उसमें सारे प्लेयर एक से खेल रहे हो, तब मुकाबले की फिजा पैदा होगी। एक जो है लेटा हुआ है और उसको आप मार रहे हैं तो इसका तो कोई फायदा ना हुआ। ये तो कोई क्रिकेट नहीं हो रही। क्लब का टूर्नामेंट होता यहाँ पे अभी करवाया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि जो क्लब टूर्नामेंट करवाने वाले हैं जो करते हैं वो जनाब उन्हीं की टीमें सेमीफाइनल और फाइनल पे पहुंची। वजह क्या है, जब नॉकआउट टूर्नामेंट होता है तो सारा टूर्नामेंट जो होता है मैनेजमेंट के हाथ में होता है कि जिस मर्जी को ऊपर ले आए। अपने पूल्स में नरम टीमें डाली, दूसरे के पूल्स में सारी सख्त टीमें डाल के जो अच्छी टीमें थी वो सारी हार के बाहर हो गई और उन्होंने अपनी टीमों को बचा के रखी रखा और आखिर उनको सेमीफाइनल और फाइनल खिला दिया। और एक टीम के खिलाफ 600 रन हुए हैं जनाब, सोचें जब 600 रन एक 40 ओवर के मैच में एक टीम के खिलाफ हो रहे हैं और इनके पूल की वो टीमें हैं और ये एक टीम इनकी जो खिलाफ टीमें खेल रही हैं वो 25-25 और 30-30 रन पे आउट हो रही हैं। तो मुझे बताएं ये कौन सी क्रिकेट की खिदमत हो रही है, ये कौन सी क्रिकेट आगे आ रही है जो इस सिस्टम के तहत करपैच बने हुए हैं, इस सिस्टम के तहत सदर बने हुए हैं, इस सिस्टम के तहत उन्होंने सारी चीज़ों को होल्ड किया हुआ है। ये अपनी ज़ात और अना को जो है ना उसके पीछे भागने वाले लोग हैं। ये सिस्टम नहीं प्रमोट करना चाहते, ये अपनी ज़ात की जो है ना उसकी जमा तफरीक में लगे हुए हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। बेशक बेशुमार अकेडमीज मौजूद हैं, नीचे काम हो रहा है, लेकिन जिस वक्त तक उसको आगे कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया खुरम, इतनी डिटेल से आपने सारी चीज़ों की बड़ी तफसीली जो है ना आपने एक रिपोर्ट दी है। आप यकीन जाने कि मेरा क्रिकेट से बहुत कम ताल्लुक़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट के साथ आप बोल रहे हैं हम तो बाकी स्पोर्ट्स को रो रहे थे, लेकिन मुझे अब महसूस हो रहा है कि क्रिकेट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है और आई होप कि मैं आपको कभी कभी तंग किया करूँगा। आप ज़रूर आएँ और अपना ग्रास रूट लेवल का ख़ास तौर पे हमें बड़ा ज़रूरत है कि क्रिकेट की जो तबाही हो रही है इसको किस तरीके से टैकल किया जाए और किस तरह मसाइल को हल किया जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, मैं हर वक्त हाजिर हूँ क्रिकेट के साथ, क्योंकि क्रिकेट के साथ ज़िंदगी गुजरी है। ग्राउंड के अलावा
मैं किसी तरफ गया नहीं, तो मुझे मोहब्बत है इससे, और मैं जो भी किरदार अदा कर सकता हूँ, जो सॉल्यूशंस के हवाले से, जो इसके हल के हवाले से मेरे से कोई पूछा जाएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। इंशाल्लाह कभी तो कोई सिस्टम को देखने वाला आएगा, कभी तो इस सिस्टम में गुड गवर्नेंस होगी, कभी तो ये अकाउंटेबल होंगे, कभी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और कभी तो इंसाफ होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।